और अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करवा चौथ की। अखंड सौभाग्य का ये त्योहार कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाना है। ऐसे में इस त्योहार को लेकर रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। सुहागिन महिलाएं त्योहार से जुड़ी तैयारियों में जुटी हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला ये त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं, बल्कि अपने आप को सुंदर दिखाने का भी है। और इसीलिए कोई श्रृंगार का सामान खरीद रहा है, कोई मेहंदी लगवा रहा है और कोई पूजा पाठ की चीजें खरीद रहा है। वहीं इस साल करवा चौथ पर 200 साल बाद सिद्धि योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है और माना जा रहा है कि इन शुभ योगों में की गई पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। अखंड सौभाग्य का त्योहार करवा चौथ आया तो हर तरफ इसकी रौनक नजर आने लगी। शहर शहर सुहागिन महिलाएं करवा चौथ से जुड़ी खरीदारी में जुटी हैं। कोई इस खास दिन के लिए साड़ी और सूट खरीद रहा है, कोई खरीद रहा सुहाग का सामान और कोई हाथों में मेहंदी लगवा रहा है। क्योंकि अखंड सौभाग्य का ये त्योहार सिर्फ व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने आप को सुंदर दिखाने का भी है। ये तस्वीरें यूपी के नोएडा से आई हैं, जहां करवा चौथ के मौके पर पूजा की थाल, सुहाग का सामान और मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। एक वक्त था जब त्योहारों में आपको त्योहार के लिए एक एक चीज अलग अलग दुकान पर जाकर लेनी पड़ती थी। करवा चौथ का भी यही हाल था कि किसी एक दुकान में जाइए तो वहाँ आपको थाली मिलेगा, कहीं लोटा मिलेगा, छन्नी कहीं और मिलेगी। लेकिन अब सब कुछ इंस्टेंट नूडल जैसा हो गया है। सेक्टर 18 के मार्केट में मौजूद है नोएडा में, और यहाँ पर आप देखिए कि अब कैसे इस तरह से बिल्कुल पैकिंग में चीज़ें आती हैं कि आपको एक ही पैकेट में सब कुछ एक साथ मिल जाता है। चाहे वो सजी सजाई थाली हो, छलनी हो, लोटा हो या फिर कोई भी चीज़, आपको सब कुछ एक ही दुकान पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखिए कि ना सिर्फ ये आपको छलनी लोटा, बल्कि जो कथा होती है करवा चौथ की, उसकी किताब भी आपको यहाँ मिल जाएगी। मैम, एक दिन बाकी है, आप लोग आज ही आ गए बाजार में, किस तरह के डिजाइन आप चूज कर रहे हैं? ये हमने बताया है ये डिजाइन, तो भैया वो ये डिजाइन खुद लेके आई थी? हाँ, मतलब एक हाथ का खुद का है, एक हाथ का भैया का खुद का है। डिजाइन ढूंढने में आपने कितना टाइम लगाया? मोबाइल पे देखते देखते, स्वाइप करते करते? वो तो रील्स में आता है तो पता चल जाता है। मेरी पूरी तैयारी हो गई, मेरा पहला करवा चौथ है। पहला है? तो क्या क्या लिया आपने? मैंने तो अपनी पूरी सास के लिए भी पूरी मतलब तैयारी कर ली है अच्छे से, और उनके लिए मैं चूड़ियाँ लेने वाली हूँ और मैंने उनके लिए सूट भी लिया है और श्रृंगार का सारा सामान, क्योंकि मेरा पहला है तो मुझे अपना शादी का लहंगा पहनना है। मेरी भी पूरी तैयारी हो गई है। शहर भले ही कोई भी हो, मगर करवा चौथ की रौनक आज सब जगह एक जैसी ही नजर आ रही है। दिल्ली हो या मुंबई, जयपुर हो या झांसी, करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं त्योहार की तैयारियों में जोरों शोर से जुटी हुई हैं। करवा चौथ को लेकर मुंबई के बाजारों में भी रंगत देखने को मिल रही है। मैं मौजूद हूं घाटकोपर इलाके में और देखिए कितने बढ़िया तरीके से दुकान सजाई गई है। करवा चौथ में जो जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाएंगी वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है, और एक बड़ी संख्या में वो सारी पत्नियां जो अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं, पूरे दिन भर उपवास रहती हैं, निराजल रहती हैं और बहुत ही खुशी के साथ इस पर्व को, इस त्योहार को मनाती हैं। वो सारे लोग भी दुकानों में आने शुरू हो गए। एक से बढ़कर एक करवा में जो भी यूज होने वाली चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, खास तौर से ये। जी हाँ, इनसे सबसे पहले चांद देखा जाता है, महिलाएं देखती हैं, उसके बाद अपने पति को देखती हैं और उनके लिए दुआएं मांगती हैं। ये देखिए एक से बढ़कर एक डिजाइनदार चीजें भी यहाँ पर रखी गई हैं। करवा चौथ की जैसी बात आती है तो सारी महिलाएं अपने घरों से निकल के मार्केट में नजर आ रही है। 2 दिन पहले से कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, नए कपड़े ले रहा है, जेवर ले रहा है, अलग अलग चीजें होती है। और यहाँ मैं देख रही हूँ मेहंदी का सिलसिला जोरों शोरों से शुरू हो चुका है, भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। जयपुर के एक ऐसी जगह पे मैं आपको जयपुर के एक ऐसी जगह की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है। यहीं पे ढेर सारे मेहंदी वाले बैठे मैं देख सकती हूँ। मेरे पास अभी यहाँ 5 जने लगाने वाले हैं, मैं हूँ और ये स्टाफ बैठा हुआ है। कल तो कुछ 12 बजे बाद ही मेहंदी लगी है, लेकिन आज हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से मेहंदी लगा रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाए जाने वाला ये त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व भी रहा है। यही वजह है कि करवा चौथ व्रत की शुरुआत जिस परंपरा से होती है वो है सरगी। ये सरगी सास की ओर से बहू को दी जाती है, जो आशीर्वाद और स्नेह का प्रतीक मानी गई है।
इसे ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले खाया जाता है, जिससे व्रती महिला दिन भर बगैर जल और अन्न के उपवास रख सके और फिर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ व्रत को खोला जाता है, यानी उसका पारण किया जाता है। कि सूर्योदय से लेके और चंद्रोदय होने तक इसका व्रत रखा जाए निर्जला, और सौभाग्यशाली स्त्री उस दिन भगवान का पूजन करे, माता पार्वती और शिव का पूजन करे। उस दिन सौभाग्य चिन्ह पूरे पहने, अपने पाँव में पाजेब हो, चाहे माथे का टीका हो और चाहे गले में स्वर्णहार हो। लाल या हरे रंग का वस्त्र पहने, उस दिन काले सफेद रंग जैसे रंग ना पहने। और व्रत रखने के पश्चात माता गौरी की पूजा करके चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण करे। पति के हाथ से जो जल का सेवन स्त्री करती है, उससे पति से उसका प्रेम सदैव बना रहता है। इस विधान को करने का विधान कहा गया। सरगई वो एक सामग्री है जो किसी भी सौभाग्यशाली स्त्री की सासू माँ उसको भेंट करती है व्रत शुरू होने से पूर्व। उसमें सौभाग्य के उसके 16 श्रृंगार का सामान होता है और कुछ भोजन प्रसादी होती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, मिठाई भी हो सकती है, पर अन्न का सामान नहीं होता है। परंतु ये रिवाज मात्र कुछ पंजाब के और पंजाबी मूल के लोगों के अंदर ही विधान कहा गया है। बाकी लोगों के यहाँ सरगई का विधान नहीं होता, लेकिन इसका मूल स्वरूप यही है कि आशीर्वाद होता है। इसको सूर्योदय होने से पूर्व प्राप्त करने के पश्चात और फिर पश्चात जो है स्त्री पूरे दिन भर उपवास में रहती है। करवा चौथ की तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर रात 10:54 पर होगा और तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:37 पर होगा। वहीं करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल करवा चौथ पर 200 साल बाद सिद्धि योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इन शुभ योगों में की गई पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। नोएडा से मनीष चौरसिया, जयपुर से रिदम जैन और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहार के बाद बात मौसम की करेंगे। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता और इस दूसरे हफ्ते में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बीते कई दिनों से बर्फबारी और बारिश का वहाँ पर आलम है और मौसम में ये बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। इन पहाड़ी राज्यों के कई ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता और इस दूसरे हफ्ते में ही न सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है, बल्कि मैदानी राज्यों में भी मौसम ने करवट ले ली है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी की तस्वीरें मौसम के इसी बदले हुए मिजाज को बयां कर रही हैं। आमतौर पर इन राज्यों में इस तरह की बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीनों में देखने को मिलती है, मगर इस साल अक्टूबर की शुरुआत में ही एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जमकर बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी की वजह से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। क्या पेड़ और क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या रास्ते, सब कुछ बर्फ में ढक चुका है। देवभूमि उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी के बाद की ये तस्वीर मन मोह लेने वाली है। वहाँ गुरुद्वारा और पवित्र सरोवर के चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी के चलते कमोबेश ऐसा ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा केदार घाटी में भी नजर आया। यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे श्रद्धालुओं के चेहरे इस बर्फबारी को देख खुशी से खिल उठे। मैं दिल्ली से आया हूँ, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है, बहुत अच्छी, आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। पहले आपने कभी लाइव स्नोफॉल होते हुए देखा था? नहीं सर, पहली बार देखा है। आज बाबा ने कृपा करी है, सदैव सब पे बनाए रखे बाबा कृपा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आप लोगों के? कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई असुविधा नहीं। इन देव धामों की तरह ही चमोली में भारत चीन सीमा पर जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वादियां बर्फ से पूरी तरह से ढक चुकी हैं और रास्तों पर भी 3 फीट से अधिक मोटी बर्फ जमा है। हालांकि 2-3 दिनों की बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ रहा
और तेज धूप निकली, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई इस बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसके चलते लोगों के गर्म कपड़े अभी से बाहर निकल आए हैं। चमोली जनपद में 3 दिनों तक लगातार बारिश और बर्फबारी होती रही। वहीं आज मौसम ने राहत दी, चटक धूप खिली। चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें, हेमकुंड साहिब या नीतीमाणा घाटी, हर तरफ आज मौसम ने थोड़ी सी राहत दी। तमाम जगहों पे जितनी भी ऊंचाई वाली जगह हैं, वहां पे इस बार अक्टूबर का ये दूसरा सप्ताह इतनी ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिली। लगभग बताया जा रहा है कि 30 से 40 वर्षों के बाद इतनी ज़्यादा बर्फबारी जो अक्टूबर का दूसरा सप्ताह है उसमें देखने को मिली है, क्योंकि अमूमन नवंबर अंत और दिसंबर जनवरी में इस तरह की बर्फबारी और इस तरह का ठंड देखने को मिलता है। बर्फबारी के चलते मौसम का यही अंदाज हिमाचल में भी नजर आ रहा है। हिमाचल के मंडी जिले में 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिकारी माता मंदिर के आसपास खूब बर्फबारी हुई। इस वजह से मंदिर जाने वाले रास्तों पर न सिर्फ फिसलन बढ़ गई है, बल्कि तापमान भी काफी नीचे चला गया है। ऐसे में मंदिर के पुजारी ने अभी कुछ दिन श्रद्धालुओं से मंदिर न आने की अपील की है। मेरा सभी से निवेदन है कि कुछ दिनों तक अभी मंदिर की तरफ ना आए, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। उसके बाद जो है रिसीव करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि आप थोड़ा मामले में थोड़ा सतर्क रहें और लोगों को आगाह करें कि अभी कुछ दिनों तक जो है चिचैली से कुछ शिकारी की तरफ जो है, मंदिर की तरफ जो है, कोई भी अभी ना आए कुछ दिनों तक, जब तक मौसम साफ नहीं होता। वहीं अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी ने तो पूरी घाटी की खूबसूरती को निखार दिया है। तस्वीरें कठुआ के बनी से आई हैं, जहां घूमने पहुंचे सैलानी इस बर्फबारी को देख खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी का खूब आनंद भी लिया। पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। बीते 2-3 दिनों से तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और हिमाचल के मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की, जहां पर दीपावली से ठीक पहले कलयुग में त्रेता युग जैसा नज़ारा देखने को मिलने वाला है। और इस बार भी अवधपुरी में 19 अक्टूबर को भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसमें पिछले साल दीपोत्सव के मौके पर 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया था और अब इसी को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों तक दीपोत्सव के जरिए अद्भुत अलौकिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध अयोध्या की झलक दिखेगी। दीपोत्सव पर रामनगरी में रामायण के संत कांड पर भी 7 झांकियां निकाली जाएंगी। मां सरयू नदी के तट पर विराजमान अवधपुरी आस्था, परंपरा और भारतीय संस्कृति के विराट उत्सव के लिए तैयार है। दशरथ नंदन भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव में सिर्फ 9 दिन शेष हैं। 9वें दीपोत्सव के मौके पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली पर आध्यात्मिक चेतना के उत्सव को फिर ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा दीपों का त्योहार भक्ति और आस्था की एक नई मिसाल पेश करेगा। अवधपुरी सैकड़ों वर्ष पुरानी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के महा उत्सव का माध्यम बनेगी। सनातन आस्था, सांस्कृतिक विरासत की ऊर्जा और वैदिक परंपरा की जीवंत प्रतीक रामनगरी में दीपोत्सव के मौके पर नया अध्याय लिखने की तैयारी है। अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध रामनगरी में दीपावली से पहले दीपों से जुड़े इस त्योहार के लिए अयोध्या को साक्षात त्रेता युग में ले जाने की तैयारी चल रही है। लंकापति रावण के वध और उसकी सोने की नगरी लंका पर विजय के बाद
जिस तरह रघुनंदन का अयोध्या पहुंचने पर स्वागत हुआ था, उसी अंदाज में इस बार भी राम नगरी को दीपों से रोशन करने का प्रयास है। इसके लिए राम की पैड़ी के अलावा शहर के दूसरे इलाकों में साफ सफाई और सजावट के काम पर विशेष फोकस है। दीपोत्सव लेकर श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा सभी टेंडर प्रक्रियाएं, टेंटेज की, दिया, तेल बाती, मिसलेनियस आइटम्स, फूड की, ये सब की टेंडर्स कर लिए गए हैं। और नगर निगम अयोध्या के द्वारा जो भी सफाई व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, साज सज्जा पिछले वर्षों में जो कराते रहे हैं वो भी कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पार्क्स हैं, चौराहे हैं, और उनको भी हम लोग साफ सुथरा करा रहे हैं। और विभिन्न गेट्स, स्वागत गेट्स का भी निर्माण कराया जाएगा। और एक सुंदर, स्वच्छ और जो महत्वपूर्ण स्थल हमको सजाने का कार्य अयोध्या नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। इस साल राम की पैड़ी के साथ साथ सरयू तट पर मौजूद 55 घाटों पर 26,11,000 दीपक अपनी रोशनी बिखेरेंगे। इसके लिए 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। शेष दीपक अयोध्या के मंदिरों के मार्गों और घरों को रोशन करेंगे। राम की पैड़ी के अलावा धर्मपथ, रामपथ, जन्मभूमि पथ रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाएगा। सरयू पुल से लेकर लता चौक होते हुए धर्मपथ पूरी तरह रंग बिरंगे प्रकाश से नहा उठेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे दिए पिछली बार 25 लाख जलाए गए थे, इस बार 26 लाख जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के सहयोग से और पर्यटन विभाग के साथ हम लोग। दीपों का टेंडर हो गया था? दीपों का टेंडर हो गया। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तय की गई संख्या से करीब 2 लाख ज्यादा दिए जलाने की वजह ये है कि अगर कुछ दिए तय समय से पहले बुझ या किसी कारणवश टूट गए तो भी 26,11,000 दिए जलाने का लक्ष्य हासिल हो जाए। दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम से पहले राम की पैड़ी समेत सरयू के 55 घाटों पर सजाए गए दीपकों की गिनती होगी। दीपों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करती है। विश्व पटल पर अयोध्या को धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करने वाले इस महाआयोजन के दौरान सूचना विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से साकेत महाविद्यालय से लेकर रामकथा पार्क तक 14 भव्य झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें 7 झांकियां रामायण के 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड पर आधारित होंगी, जिनमें आधुनिक तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस आयोजन का आकर्षण सरयू आरती भी होगी। इस बार 1100 की जगह 2100 अर्चक एक साथ सरयू आरती कर दिव्यता का अद्भुत दृश्य रचेंगे। हजारों दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच की जाने वाली ये आरती एक अविस्मरणीय क्षण बनेगी। प्रभु श्री राम जी की पावन धरा अयोध्या के आसमान में इस बार 500 की जगह 1100 ड्रोन से जुड़ा शो प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन करेगा। सरयू के ऊपर लाइट एंड साउंड शो के अलावा ग्रीन आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। यानी रामलीला मंचन के अलावा सरयू आरती भी दर्शकों को अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभूति करवाएगी। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का गवाह बनने के लिए लाखों श्रद्धालु और विदेशी मेहमानों का अयोध्या आगमन होगा। दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह खुद अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की, जिसमें मंत्री ने इस बार किसी भी स्तर पर किसी तरह की चूक न होने की हिदायत दी। दीपोत्सव का त्योहार विशेष रूप से भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रतिवर्ष भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ मनाने का काम हो रहा है। ये नवा कार्यक्रम होगा। इस साल का और भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन हो, इसके लिए आज विस्तृत रूप से माननीय जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन, पर्यटन विभाग के अधिकारी और अन्य समस्त अधिकारी जिनका इन्वॉल्वमेंट, जिनकी भूमिका इस कार्यक्रम में रहती है, उन सबके साथ बैठक करने का काम हुआ है। और प्रयास ये रहा है कि कहीं भी कोई चूक, कहीं भी कोई त्रुटि न हो। 8 साल पहले यानी 2017 से भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव का लगातार आयोजन हो रहा है। इस मौके पर अयोध्या हर साल अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित करती है। इस दौरान शासन की ओर से भी दीपोत्सव को भव्य और दिव्य दिखाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती।
अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल दीपावली की रौनक में देशभक्ति के रंग भी दिखने वाले हैं और इस बार पटाखों पर भी ऑपरेशन सिंदूर की छाप देखने को मिल रही है। तमिलनाडु की शिवकाशी में इस बार पटाखा बनाने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से नई सीरीज शुरू की है और इस सीरीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दिवाली करीब आते ही पटाखों के बाजार खरीदारों से गुलजार हो गए हैं। रोशनी के इस त्योहार की सबसे बड़ी सौगात ये खूबसूरत आतिशबाजी ही है। दिवाली भले ही अभी 10 दिन दूर हो, लेकिन पटाखों के बाजारों की रौनक अभी से बढ़ गई है। भारत का फायर वर्क्स कैपिटल कहे जाने वाले तमिलनाडु के शिवकाशी में इस बार कई नए किस्म के पटाखे बाजार में उतारे गए हैं। इस साल दिवाली के जश्न में यहाँ देशभक्ति का तड़का भी लगाया गया है। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों ने इस साल भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पटाखों की नई सीरीज पेश की है। ये सीरीज बच्चों और बड़ों में खासी लोकप्रिय हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर सीरीज में सबसे ज्यादा डिमांड इस टैंक की है। तेज आवाज और चमकीली रोशनी फेंकने वाला ये टैंक आतिशबाजी के जरिए भारतीय सेना के टैंकों की ताकत का एहसास कराता है। इसे बनाने वाले निर्माताओं ने इस आतिशबाजी के जरिए सेना के शौर्य को सम्मान देने की कोशिश की है। इस टैंक के अलावा कुछ पारंपरिक और अनोखे पटाखे भी बच्चों को खास पसंद आ रहे हैं। इनमें स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, एप्पल और पंपकिन वाले पटाखे, तलवार, भाले, गदा और हथौड़े वाली आतिशबाजी भी बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आ रही है। बड़े अनार और रॉकेट तो आज भी सबके फेवरेट हैं। इन पटाखों में बेहद खास है डिजिटल पटाखों वाला ये सेट, जिसे वंदे भारत ट्रेन का आकार दिया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये बिना हानिकारक धुआं के पारंपरिक आतिशबाजी जैसी रोशनी देता है। गैस रिसाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से बनाया गया ये सिलेंडर बम चिंगारियों के बजाय रंगीन धुआं फेंकता है। हर साल की तरह इस बार भी बाजार में आतिशबाजी को लेकर कई नए प्रयोग किए गए हैं, लेकिन इस सभी प्रयोगों में सबसे ज्यादा चर्चा ऑपरेशन सिंदूर वाले पटाखों की ही है, क्योंकि ये पटाखे सेना के शौर्य को त्योहारों की खुशी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।